हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 1 जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि जो खाना होता है, फूड होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट? You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are component of food. और ये क्या बोलते हैं, जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सॉरी। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, राइट? ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ये जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, इनको खाना कहाँ से मिलता है? इनको खाना मिलता है या तो प्लांट से मिलता है या फिर वो जानवरों से मिलता है जो प्लांट्स को खाते हैं। इसीलिए ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, मिनरल का इस्तेमाल करके और सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके, राइट? द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दिस सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है वो उनकी सराउंडिंग में आसपास प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। अब जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बिल्ड करने में मदद करता है, वो हमारी ग्रोथ में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी सेल या फिर कोई भी पार्ट हमारा डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है न्यूट्रिएंट्स। और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने डेली के काम कर सकें। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? सो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाता है एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाता है और वो जो खाना खाता है उसको उसकी बॉडी यूज़ करती है। अब बॉडी ने खाना खाया तो ऑफकोर्स यूज़ तो करेगी उसका वो। तो फिर अब आगे चलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। क्या बोला मैंने? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस वर्ड को हम समझते हैं। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, राइट? इसीलिए और इन प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आगे, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। एनिमल्स हो गए और बहुत से
बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हो गए ये लोग खाना खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रोप्स का मतलब तो हमें पता ही है, वो क्या होता है? नरिशमेंट। ट्रोपोस का मतलब। तो ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर किसी और चीज़ पे। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड, द मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो लीव्स क्या है? वो है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, मतलब लीव्स में खाना बनता है। फूड फैक्ट्री में क्या बनता है? फूड बनेगा। सिमिलरली प्लांट्स में लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है। Therefore all the raw materials must reach the leaf। इसीलिए अब हमें पता है कि खाना बनता है तो फिर सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी है। वाटर, मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। वाटर हो गया, वाटर, मिनरल, ये सब जो सॉइल में पाए जाते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इनको कौन अब्जॉर्ब करता है? तो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है मिट्टी में? वो होता है रूट्स। तो रूट्स क्या करते हैं? वो वाटर, मिनरल, इन सबको अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है कहाँ? लीव्स के पास। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स में कहाँ से आता है? लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस में, उनके थ्रू CO कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज करता है, छोड़ता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इनके बाहर हमारे ये पोर्स है तो इनके बाहर गार्ड सेल्स होते हैं। राइट? और इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। राइट? Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipe throughout the roots, stems, branches and leaves। Okay, अभी बोलते हैं कि जो अपना वाटर है, वाटर दैट इज H2O, और जो अपने मिनरल्स हैं वो सब कैसे लीव्स तक जाते हैं? अब कोई ना कोई तो चीज़ होगा ना उनको जो लीव्स तक पहुंचा रहा है, फिर वो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो वाटर, मिनरल लीव्स तक पहुंचाते हैं वेसल्स। कौन पहुंचाते हैं? वेसल्स। पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अगर ये हमारा ट्री है और ये उसकी रूट्स हो गई तो इनके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो मदद करती हैं इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। पूरा स्टेम से लेके जाएंगे, रूट से लेके जाएंगे, ब्रांचेस, लीव्स, हर जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये क्या होती है? वेसल्स होती है। दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। अब आगे, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। ओके, ये लोग एक कॉन्टिन्यूस रास्ता बनाते हैं ताकि ये लोग लीव्स तक पहुंच सके। इनको हम बोलते हैं वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब ये बोलते हैं कि जो हमारे पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनमें एक हरा कलर का पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा कलर का? ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करता है? तो ये मदद करता है लीव्स को ताकि वो कैप्चर कर सके सनलाइट को। सन की एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ये कैप्चर करता है और दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज या फिर प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और ये एनर्जी जो उसने कैप्चर की है सनलाइट से, इस एनर्जी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से
प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि देखो, हमें पता है कि जो खाना यहाँ पे बन रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वहाँ कौन है, वहाँ सनलाइट है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, टू मेक, राइट। सो फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं इसको। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमें इससे पता चला कि जो अपना क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में। सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सोलर एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो सन से आ रही है, सोलर एनर्जी जो है इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। इस सोलर एनर्जी को हमारी जो लीव्स हैं वो कैप्चर करती हैं। इस सोलर एनर्जी को हम जो लीव्स है प्लांट की वो कैप्चर करती हैं और स्टोर करती हैं प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इसको वो स्टोर करती हैं फूड के फॉर्म में प्लांट में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कभी आप अपनी लाइफ मतलब को इमेजिन कर सकते हो अर्थ में बिना फोटोसिंथेसिस के। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर हम खाएंगे नहीं। तो आपको पता ही है, देखो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना नहीं होगा। और द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो खाने के ऊपर डिपेंडेंट है जो बनता है प्लांट्स के द्वारा। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। और सर्वाइवल के लिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ऑक्सीजन। जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, राइट। ओके, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने ऊपर पे पढ़ा था कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ अर्थ में तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या होगा, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, वो लीव्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो लीव्स जिनमें क्लोरोफिल होता है सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बना सके कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को ह्यूमंस इनहेल करते हैं, राइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, राइट। देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, जो एनर्जी सन से आ रही है इसको अब्जॉर्ब करेगा हमारा लीव, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये खाना बनाने के लिए मदद करता है। और ये वो लीव्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मदद करता है सनलाइट को कैप्चर करने में।
और रूट्स क्या करती हैं, ये रूट्स हमारी जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्पेशली लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का वो लोग इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब स्टार्च का प्रेजेंस होना लीफ में, किसी भी लीफ में स्टार्च होना, ये दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस हुई है। स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो अब हम देखते हैं, ये रहा लीफ का डायग्राम। तो ये रहा हमारा लीफ, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये है वो पोर जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटा। और इसके आसपास जो आपको ये दिख रहे हैं, ये हमारे गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। तो अभी के लिए इतना ही। तो अब आपको हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।